तो करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं आज की कलेक्टिव लेवल पर डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। आजकल सन का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा सन का कार्ड आ रहा है। आप समझ ही सकते हो सन का कार्ड कितना अधिक पावरफुल है। सन का कार्ड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर सन का कार्ड आ गया तो आपको फिर किसी और कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक कार्ड ही काफ़ी है। ठीक है, मेजर अरकाना का ये कार्ड है। फिर मैं कुछ और कार्ड ले लेती हूँ ताकि मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी हो। गाइड कीजिए एंजल्स, डिवाइन फेमिनाइन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। जजमेंट का कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। निश्चित रूप से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप देख ही सकते हो 2 कार्ड हैं मेजर अरकाना से। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत अच्छे से वो समझ पा रही हैं। कहीं भी उन्हें कुछ भी डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। जो भी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में बिल्कुल क्लियर है, कोई भी डाउट उनका बचा नहीं है। एक तरीके से कहा जाए तो अब वो इस पोजीशन पे पहुंच चुकी हैं कि अब वो दूसरों को गाइड कर सके। ठीक है, तो जिन फेमिनाइन से ये एनर्जी रेजोनेट होती है तो आप ऐसा सोच सकते हो कि आपको सोल पर्पस करने का वक्त आ चुका है। ठीक है, और आप देख ही सकते हो ये साइकिल एंड हो चुका है। जो पुराना साइकिल था ना उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का, वो एंड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पर तक ये चीज़ें पहुंच चुकी हैं। अब यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत सारे काम दिए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको सौंपी जाएगी, कुछ जिम्मेवारियां आपको दी जाएंगी। आपको देखा जाएगा कि आप उन जिम्मेवारियों को समझ पाते हो या नहीं, उन चीज़ों को भली भांति समझ चुके हो या नहीं। जो भी चीज़ें आपने पास्ट में सीखी हैं, क्या उसको अप्लाई कर पाते हो अपनी 3D लाइफ में या नहीं। ठीक है, गाइड कीजिए एंजल्स। तो जिन फेमिनाइन से ये एनर्जी रेजोनेट होती है, निश्चित रूप से उनको अपने सोल पर्पस की तरफ ढकेला जा रहा है। ओके, गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। लीजिए, बिल्कुल उनकी जर्नी एंड हो चुकी है। उनकी स्पिरिचुअल आप देख ही सकते हो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है। एक साइकिल उन्होंने एंड कर दिया है। आप देख ही सकते हो 2 10 के कार्ड है। आप इसको ऐसे सोचिए कि 12 पोर्टल के बाद से उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा शिफ्ट आया है, बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। यानी कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। यानी कि उनको बहुत सारी चीज़ें जो है अब वो डाउनलोड हो रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आ रही होगी। तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब करूं तो करूं क्या। ठीक है, तो उनको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की ज़रूरत है। सोल पर्पस उनको करने की ज़रूरत है। ईश्वरी इच्छा को सुनकर उसको अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो निश्चित रूप से उन फेमिनाइन को ये एनर्जी रेजोनेट करेगी जिन्होंने एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया। यानी कि अपने काउंटर पार्ट को वो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रही हैं, बल्कि लाइफ का जो ट्रूथ है उसको समझ चुकी हैं। जो लेसन था उन्होंने उसको सीख लिया है, और लेसन सीखने के बाद कुछ चीज़ें उनकी माइंड से बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, नो डाउट वो पास्ट में अब नहीं जाने वाली हैं, क्योंकि उस साइकिल को उन्होंने एंड कर दिया है। ठीक है, और अब जो रास्ते उनके लिए खुलने वाले हैं वो एक नए रास्ते होंगे। हाँ, उनमें कुछ चैलेंजेज आपको मिल सकते हैं देखने को, लेकिन डिवाइन का प्रोटेक्शन आपके साथ है, स्पिरिट गाइड आपके साथ है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में नेक्स्ट लेवल की तरफ, आगे की तरफ आप बढ़ जाइए, और बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको फियर में आने की ज़रूरत नहीं है।
वन मोर कार्ड लीजिए। यहाँ मैंने बोला ही कि आपको फियर में आने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है। आपको बिल्कुल एक डिवाइन की तरफ से आपको एक पुश दिया जाएगा, एक ताकत दिया जाएगा, एक पावर सौंपा जाएगा, एक काम दिया जाएगा, और उसको आपको ऐसा लगेगा कि ये काम को मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो बिल्कुल अपने ऊपर आप डाउट मत कीजिए, आप बिल्कुल कर पाओगे उस काम को। सिर्फ आपको हाथ लगाने की देर है, और बाकी सब कुछ अपने स्पिरिट गाइड पे छोड़ दीजिए, अपने एंजल्स पे छोड़ दीजिए। ओके, तो आप देख ही सकते हो कितना पावरफुल एनर्जी है। 1 2 3 4 कार्ड तो पहले मेजर अरकाना के निकल के आए हैं, और एक जो लास्ट जो माइनर अरकाना का जो ये कार्ड है, ये भी कम पावरफुल नहीं है। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाता है कि आपने कितना अधिक अपने ऊपर वर्क किया है। ठीक है, तो जिन फेमिनाइन ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, उनकी ही स्पिरिचुअल जर्नी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है, और बहुत सारी सच्चाइयों का उनको पता चल चुका है। तो आप देख ही सकते हो ये किनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होगी, तो उनको अपने सोल पर्पस की तरफ, आगे की तरफ बढ़ जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब मैं उनके काउंटर पार्ट की एनर्जी देख लेती हूँ कि उनका क्या रिएक्शन है, उनका क्या एक्शन होगा इसके बाद। जब उनकी एनर्जी इतनी हाई है तो उनके काउंटर पार्ट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, या उनकी एनर्जी में क्या चेंज आने वाला है। गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। डिवाइन मस्कुलाइन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन मस्कुलाइन की कलेक्टिव में लीजिए, आपकी तरफ वो बढ़ने की सोच रहे हैं। ठीक है, स्टक हैं बट बढ़ने की बात सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग के साथ, लेकिन कुछ स्टकनेस है उनकी लाइफ में, कुछ ब्लॉकेजेज हैं, कुछ ब्लॉकेजेज हैं उनकी आपके तरफ बढ़ने में, कुछ ब्लॉकेजेज हैं। माइनर अरकाना से वो कार्ड है। अब आगे देखती हूँ। नाइट के कार्ड है। नाइट के कार्ड में ये सबसे स्लो कार्ड है। गाइड कीजिए एंजल्स। देख ही सकते हो यहाँ क्या क्या कार्ड आ चुका है। लीजिए, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ चुकी है, तो बिल्कुल बहुत गहराई से सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, और आपके साथ एक सोल कनेक्शन को वो फील कर पा रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए कितना ज़्यादा पैशनेट है। अगर नहीं भी वो चाहें तो भी वो आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं चाहते हुए भी उनको आपकी तरफ आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो यहाँ कितना ज़्यादा एनर्जी जो है वो स्टक पड़ी हुई है। सोची विचारी में वो लगे हुए हैं, सोच विचार कर रहे हैं। आप देख ही सकते हो, क्योंकि यहाँ घोड़ा बढ़ नहीं रहा है, घोड़ा रुका हुआ है। ओके, तो ये सोच विचार चल रहा है, आपकी तरफ आऊँ ना आऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बहुत ज़्यादा माइंड प्लानिंग चल रही है। ठीक है, लीजिए, यहाँ पर भी सोचने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ओके, और 3D में कहा जाए तो जो बिल्कुल वो अभी बैलेंस में है, बिल्कुल वो बैलेंस में है, और अपना जो काम है ना 3D लाइफ में, उसको अच्छे से वो कर रहे हैं, और डिवाइन से प्रे भी कर रहे हैं साथ के साथ कि वो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत जल्दी कंप्लीट करे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उनकी तरफ से हो रही हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट कर दी जाए उनकी। आपके साथ एक सेक्सुअल एनर्जी को भी वो फील कर पा रहे हैं, पुल, खींचाव, एक खिंचाव, सेक्सुअल खिंचाव जो कहते हैं ना, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। और ऐसा भी उनको फील हो रहा है कि मैं नहीं चाहूँ, अगर मैं नहीं चाहता हूँ फिर भी ये एनर्जी मुझे खींच रही, अपनी ओर खींच रही है। ठीक है,
और बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, एक तरीके से कहिए तो प्लानिंग करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सोच रहे हैं जाऊँ न जाऊँ, क्या करूँ, क्या फ़ायदे रहेंगे इसके, क्या नुकसान रहेंगे। तो कुछ इस तरीके की सोची विचारी में वो लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के प्रति बिल्कुल असंवेदनशील हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो डिवाइन से कुछ प्रे भी कर रहे हैं कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को जल्दी से जल्दी ख़त्म की जाए। ठीक है, तो इस तरीके के भी उनके विचार माइंड में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत चीज़ों को लेकर के गहराई से सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्या इसका आउटकम निकलेगा, क्या इसके नुकसान होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। और बस प्लानिंग ही चल रही है, अभी ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिया है। आप देख ही सकते हो कुछ एक्शन नहीं लिया है। तो यहाँ आप देख ही सकते हो जिन फेमनाइन ने यहाँ तक कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट कर लिया, यानी कि फेमनाइन की एनर्जी एक तरीके से कहा जाए तो उनकी शिफ्ट हो चुकी है, यानी कि नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। वो अपने स्पिरिचुअल वर्क को अब करेगी। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट करने का वक्त आ चुका है। तो जिन फेमनाइन की अवेकनिंग कंप्लीट हो जाती है, उनके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग स्टार्ट कर दी जाती है। तो यहाँ पर वो अभी स्टक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जिनको भी एनर्जी रेजोनेट करती है और ये उनके लिए है। और मुझे आप इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।